हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 27 वर्कशीट है ये आपकी ईएमसी की। और ये ईएमसी की वर्कशीट 9th to 12th के सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करनी होती हैं, ठीक है। और ईएमसी की जो वर्कशीट्स हैं वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ती हैं कि जो आपने एकेडमिक नॉलेज गेन किया है उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको ईएमसी वर्कशीट में सीखने को मिलता है। किस तरह से हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब तक आपने ईएमसी की वर्कशीट्स में सीखी हैं। और आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको सिखाया जा रहा है एनालाइज एंड लर्न, यानी विश्लेषण करके सीखना। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मैं ईएमसी बड़ी हाजिर हूँ इस स्तर की आखिरी वर्कशीट के साथ, यानी ये वर्कशीट जो है आपकी इस सेशन की ईएमसी की आखिरी वर्कशीट है। आप क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो अब हम एग्ज़ाम के बाद स्कूल में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये पिछली जो है टाइम की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं पिछले सेशन की। तो आई थिंक उस टाइम जो है स्कूल खुल गए थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है अभी आपके स्कूल बंद हैं, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही खुलने की, क्योंकि इस एकेडमिक सत्र की आखिरी वर्कशीट है। पहले हम अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को लिखते हैं और जो हमने कोविड के समय ऑब्जर्व की थी, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, यानी जो भी हमने अचीवमेंट और स्ट्रेंथ हमने अचीव की अपने परिवार की, अपनी उन्हीं को हमें एक पेपर पे लिखना है जो कोविड के समय में हमने ऑब्जर्व की। इसके लिए आपको अपनी और आपके परिवार वालों की पीठ पर एक कागज़ टेप से लगाना है। तो इस तरह से जो है एक कागज़ आपको टेप से लगाना है और फिर बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाइयों और स्ट्रेंथ को उसके ऊपर लिख देना है। लिख लेने के बाद आप यह कागज़ आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियों को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप इनके आधार पर आप उसके कॉन्फिडेंस जो है उसका कॉन्फिडेंस से सामना कर पाएँ, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद देखिए, यानी एक दूसरे की अच्छाइयों को, स्ट्रेंथ को जो है आपको लिखना है। आखिरी वर्कशीट से हम ये सोचते हैं कि हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। आप सोच रहे होंगे कि क्या सीखा तो आसान है, पर कैसे सीखा इसे कैसे सोचें। तो हमने देखा कि हमने किस तरह से कॉन्फिडेंस से चीज़ों को करना सीखा, हमने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे जो है हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं वो सीखा, ठीक है। मौका कैसे ढूंढें वो सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ईएमसी की वर्कशीट से सीखी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो सीखा वो तो आसान है, लेकिन कैसे सीखा इसे कैसे सोचें। इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं या इनके अलावा अपनी किसी और रुचि के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, डांसिंग है, एट्सेट्रा। अब देखिए, आपने साइकिल चलाना जो है कैसे सीखा। तो आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, पेंटिंग करना कैसे सीखा, खाना बनाना कैसे सीखा। तो नीचे दिए गए गोलों में सीखने के अलग अलग तरीके लिखे हैं। आपने जैसे भी सीखा उन ऑप्शन को आपको चुनना है। तो आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, आपको ऑप्शन दिया गया है बार बार करके, ट्रायल और एरर से, या एक ही बार में ट्राई करने से सीख गए, किसी और के देखने से सीख गए, गलतियों से सीख गए, किताब पढ़कर सीख गए, दूसरों से फीडबैक लेकर सीख गए। तो देखिए, हम साइकिल ने कैसे सीखे, हम बार बार हमने उसको चला के देखा, ट्रायल किया, तभी तो हम सीखे। तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट टास्क है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 लिख देंगे कि हमने बार बार ट्रायल करके इसको सीखा, ठीक है। दूसरा देखिए, आपने पेंटिंग करना कैसे सीखा। तो हम पेंटिंग करना कैसे सीखा, हम किसी और को देख के, किसी और को देखने से जो है पेंटिंग करना आ सकता है। तो नंबर 2 जो है यहाँ से ले सकते हैं। दूसरों से फीडबैक लेकर भी हम सीख सकते हैं, ऐसे भी सीख सकते हैं। अपनी गलतियों से भी तो सीखते हैं हमने गलती की, उसी से हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिला। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे नंबर 2 में। अब बात करते हैं आपने जो है खाना बनाना कैसे सीखा। तो खाना बनाना सीखने के लिए भी हम अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। जैसे रेसिपी की किताब होती है, ठीक है, उससे भी आप हो सकता है कि आपने किताब से जो है पढ़ के और तब सीख लिया हो खाना बनाना। किसी और को देखने से भी, हम घर में मम्मी को देखते हैं खाना बनाते हुए, कैसे बनाती हैं, उनसे भी देखना हम सीख जाते हैं, ठीक है। और बार बार ट्रायल करके एरर से भी हम सीख जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पॉइंट्स जो है वो शेयर करने हैं। जो भी आपने एक्टिविटी सीखी उसको
ठीक है, कैसे सीखा वो पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आपने यही लिखना है, आपने खाना बनाना कैसे सीखा, तो 3 पॉइंट लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर पे ये लिख दीजिए, सेकंड पे ये लिख दीजिए, थर्ड पे ये लिख दीजिए। बहुत सिंपल है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करने से। इन सभी के साथ साथ आजकल की तेज़ी से बदलती दुनिया में सीखने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो है खुद के अनुभव से मिली सीख से सीखना। जैसा कि आपने देखा, ऊपर दिए गए सभी काम आपने खुद बार बार कोशिश करने और उनसे मिल रहे जो प्रयास आपने किया उससे अनुभव से सीखे होंगे। यानी हम जब बार बार एक काम को करते हैं तो जो अनुभव हमें होता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। तो आइए इस बात को समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। रिफ्लेक्ट करना मतलब अपने किसी अनुभव के बारे में समय निकाल कर सोचना और हमने उससे क्या सीखा वह समझना। अनुभव से हम अपने बारे में सकारात्मक और सुधार करने दोनों ही बिंदु मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस गतिविधि को करने के लिए देखिए क्या करना है। ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आया हो। तो हमने लिखा जोखिम उठाना गतिविधि करने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी अभी आई थी पीछे। ठीक है, तो वहाँ से हमने सीखा था जोखिम उठाना, तो उस गतिविधि को हमें करने में मज़ा आया था। कुछ नया करने के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो आप कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यह पढ़ाई से जुड़ा या कोई और काम भी हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। तो कुछ नया आप डांस करना सीखना चाहते हो, पेंटिंग सीखना चाहते हो, साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, या कोई भी काम हो सकता है। जैसे हमने लिखा मैं पावर पॉइंट से कैसे अट्रैक्टिव स्लाइड बनाते हैं यह सीख रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हम पावर पॉइंट का यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड्स बना सकते हैं। एक इस तरह का आपका कंप्यूटर का प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर आप काम कर रहे हो, तो ये हो सकता है। उसके बाद देखिए, आप 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान से उस गतिविधि के अनुभव के बारे में सोचिए। आपको उस समय कैसा लग रहा था? आपने यह गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी और के साथ? क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या आपको 1-2 बार कोशिश करनी पड़ी थी आदि? हर कदम पर आपने जो सीखा उसे इस चार्ट में जो है आपको लिख देना है। तो एकदम से सब कुछ समझ नहीं आया, मैंने धीरे धीरे प्रयास किया। अब एकदम से हम सोचे कि एक ही दिन में हम पावर पॉइंट में ट्रेंड हो जाए या एक दिन में आप डांस में ट्रेंड हो जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे जो है हमने उसमें प्रयास किया। एक बार में सफलता नहीं मिली। मैंने उस काम को कई बार किया, तब मुझे वह काम समझ आया। मैंने सीखा यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा हो तो किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते हमारे अंदर उस काम को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे अंदर जील नहीं है किसी काम को सीखने की तो हम कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब और क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ एक और एक्टिविटी दी गई है। अगर आप जो है आपने किस तरह से सीखा, तो देखिए शुरुआत जब हमने की तो आपको ये अपनी कॉपी में कैसे करना है, आपको इसी तरह से जो है ये लिखना है, उसके सामने इसका ये वाला आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपके लिए ऑलरेडी लिख दिए गए हैं। शुरुआत में क्या है, इस गतिविधि या काम को करने से पहले मुझे कैसा लग रहा था, यानी जो भी काम आपने ऊपर लिखा उसकी शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था। तो मुझे शुरू से डर लग रहा था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। ठीक है, तो सीखते हुए कि बार बार जो है हम सीखते हैं तो कहीं गलत ना हो जाए, एक बार ये बनाएंगे फिर ऐसे, तो सीखने में क्या लग रहा था, कहीं कोई गलती ना हो जाए। फिर देखिए हाई पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है। हाई पॉइंट का मतलब आपने जो वहाँ से गेन किया, ठीक है, वो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हाई पॉइंट रहेगा। उसके बाद देखिए हाई पॉइंट में क्या है, जब सब मेरे अनुसार हो रहा था तब मैंने अपने बारे में क्या जाना। ठीक है, तो मैंने जाना कि अगर मैं लगन के साथ काम करूं तो मैं अच्छा कर सकता हूं, तो ये मैंने अपने बारे में एक हाई पॉइंट जाना। अब लो पॉइंट है यहाँ पे। लो पॉइंट क्या है कि जब इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड़ हुई या वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा सोचा था, तब मैंने क्या सीखा। तो तब यह सीखा कि किसी भी काम को करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लो पॉइंट 2 क्या है। लगातार कोशिश करने के बाद भी जब काम ठीक से नहीं हो रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था। तो बार बार जो है काम करने के बाद भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ है जो मैं ठीक कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा मन में आता है ना कि बार बार एक काम गलत होता है, तो और ये भी नहीं पता चलता जब हम नए नए सीख रहे होते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, तो ये चीज़ हमारे मन में आती है। तो ये जो है इसका आंसर आप लिख देंगे।
नेक्स्ट देखिए, हाई पॉइंट है, ठीक है। कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मेरा काम में सफल होने लगा। तो काम में सफल होने लगा, कोशिश करते हुए मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा और मैं सफल होने लगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम खुद को एनालाइज करते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, शुरुआत में, फिर हाई पॉइंट 1, फिर लो पॉइंट 1, फिर लो पॉइंट 2, हाई पॉइंट 2, ठीक है। या हाई पॉइंट दोनों एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। अगर आप अपने अनुभव के सीखने के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना और बाद में उसका विश्लेषण करना आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकता है। यानी जब भी हम इस तरह से कुछ सीखते हैं तो हम एक अपनी वीडियो बना लें साथ में, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। जैसे होता है ना कि जैसे कहा जाता है दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि जो वीडियो बनाते हैं वो हमारा दर्पण होता है, आईना होता है, ठीक है ना। कि जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तो हमारे बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो उस वीडियो के थ्रू यानी अगर कोई दूसरा हमें बोलेगा ना तुम ऐसे गलत कर रहे थे, तो हो सकता है हमें कई बार बुरा लग जाता है कि एक तो कोशिश की जा रही है और फिर ये हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक्चुअल में वो क्रिटिसिज्म नहीं होता है, वो होता है हमें हमारी गलतियों के बारे में बताना। लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग कई बार बुरा लगता है। लेकिन जब हम वीडियो को देखते हैं तो हम खुद को एनालाइज करते हैं, तब कोई हमें नहीं बोल रहा होता है, हम खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम खुद को जज कर पाते हैं। तो मान लीजिए आपको पढ़ाना या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आप इनमें बहुत अच्छा बनना चाहते हो, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं या डांस रिहर्सल करें या एक्सपेरिमेंट ट्राई करें, तो क्या बनाएं, आप अपना 15 से 20 मिनट का वीडियो बना लें और बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर रहे थे, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। और इससे आप खुद को फीडबैक दे पाएंगे। यानी आपने जितना किया क्या उतना आपके लिए अच्छा था, उसमें और बेटर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो, क्या आपको वो चीज़ कितनी अच्छी लग रही है जो दूसरे उसको लाइक करें। अपने अनुभव से लगातार सीख पाएंगे। यह बिल्कुल शीशे में देखने जैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं। अगर आप अपना वीडियो बनाएं तो हमें भी बताइएगा और उसे देखकर आपने क्या सीखा। जल्द ही मिलते हैं स्कूल में खूब सारी मज़ेदार ईएमसी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए ईएमसी की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ईएमसी की ये आपकी थी लास्ट वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको सारी की सारी वर्कशीट्स जो हैं वो समझ आई हैं। सारी कंप्लीट वर्कशीट फर्स्ट से लेकर 27 वर्कशीट जो हमने आज पढ़ी है, 27 वर्कशीट आपकी वो आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप सारी वर्कशीट्स में अगर आपकी कोई वर्कशीट रह गई है या आप देखना चाहते हो, तो आप चैनल पर जाकर ऑर्गेनाइज नॉलेज की प्लेलिस्ट देख सकते हो ईएमसी वर्कशीट के नाम से, और वहाँ पर आपको 1 से लेकर 27 तक की सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट्स जो हैं अच्छी लगी होंगी। काफ़ी आपने सपोर्ट किया, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।